बस बहुत हो गया। अब आप कहेंगे क्या बहुत हो गया? बहुत हो गया लोगों का अपमान करना, बहुत हो गया लोगों का तिरस्कार करना, लोगों का झिड़कना, लोगों का सरकाज़्म मारना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा में झेलते हैं और बहुत बार हमारे मुंह से निकलता है बस बहुत हो गया। सो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि जब आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आपको कैसे हैंडल करना है। सो फ्रेंड्स, कई बार जो हमारे अपने बहुत खास होते हैं, अपने जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही नियर एंड डियर हमारे साथ ही रह रहे होते हैं, कई बार वो हमारे ऊपर इस तरीके से कमेंट करते हैं, सरकाज़्म करते हैं और वो हर समय चलता रहता है जिसका बुरा उन्हें कभी नहीं लगता और ना उनको इस बात का इल्म होता है कि वो दूसरे के दिल को किस तरीके से दुखी कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उनकी तो आदत बन गई है कि हमारे ऊपर कमेंट करना, सरकाज़्म मारना, मजाक करना, व्यंग करना, बहुत सारी चीज़ें। बट हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? दूसरे हमसे चिढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें यह भी इल्म होता है कि दूसरे हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, दूसरे हमसे चिढ़ रहे हैं। द सेम वे क्या हम भी अपने आप से नफरत करने लगे? क्या हम भी अपने आप से चिढ़ने लगे? सपोज मेरा अगर वेट ज़्यादा है, दूसरे मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, दूसरे मुझे हर बात पे मोटी कह रहा है या कह रहा है कि वेट ज़्यादा हो गया, कुछ करो कुछ करो। सो एकदम से तो मैं पतली नहीं हो जाऊंगी, बट द सेम वे क्या मेरी पर्सनैलिटी में केवल एक मोटापा ही है? क्या मेरा फेस अच्छा नहीं है या मेरी शख्सियत में कुछ और चीज़ें नहीं हैं? सो अगर दूसरे केवल मेरा मोटापा देख रहे हैं, सो क्या मुझे भी अपनी पर्सनैलिटी में केवल ये मोटापा देखना है? नो, नॉट एट ऑल। हम सब की पर्सनैलिटी में बहुत सारे शेड्स होते हैं और हम सब अंदर ही अंदर बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी खूबियों से भरे होते हैं। सो इस बात का इल्म दूसरों को नहीं है, लेकिन आपको खुद जरूर होना चाहिए कि आपका फेस बहुत अच्छा है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करी है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप दूसरों का दिल जीत लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जब दूसरे इस तरीके से आपके ऊपर ऐसे बाण चला रहे होते हैं या तीर चला रहे होते हैं, उस समय अपना जो कॉन्फिडेंस है इसी तरीके से बरकरार रखना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि खुद को प्यार करना कभी मत छोड़िएगा। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में बहुत पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, हम कई बार पूरी की पूरी अपनी जिंदगी उस पर निछावर करे बैठे होते हैं, हमें उसके आगे बियॉन्ड कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता में ऐसी बातें जानने को मिलती हैं कि दूसरा हमें उस तरीके से हमारे प्रति डिवोटेड नहीं है या दूसरा हमें उस तरीके से पसंद भी नहीं करता है। सो कई बार ना दिल बहुत टूट जाता है, कई बार लगता है कि अरे ये क्या हो गया, कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ छलावा हो गया है। सो ये जो चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस समय भी मजबूती का परिचय देना है। ठीक है, अगले ने मुझे पसंद नहीं किया, अगले का प्रॉब्लम है, मैंने उसे पसंद किया, मैंने पूरी तरीके से डिवोशन किया, सो मेरी तो कहीं कोई गलती नहीं है। तो अपने आप को कहीं से भी कष्ट मत दीजिएगा, अपने आप को कहीं से भी प्रताड़ित मत कीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस उस समय भी बरकरार रखिएगा और जब मौका मिले उस इंसान को एहसास दिलाने का, सो एहसास भी दिलाइएगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अगला समझेगा नहीं, लेकिन कई बार चीज़ें टर्न भी होती हैं और लोगों को एहसास होता है और वापस हो सकता है कि आपको अपना प्यार वापस मिल जाए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। फॉर ग्रांटेड ये रिलेशनशिप में भी होता है और कई बार ये ऑफिस या वर्क प्लेस में भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि ये पर्सन इसी जॉब के लिए बना है, यानी कि ना तो आपको प्रमोशन मिल रहा है ना आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है। सो कई बार क्या होता है कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो जाती हैं और हम उसी में डूब रहे होते हैं और कई बार हम अपने आप को ही कर्स कर रहे होते हैं। कई बार हमें यह भी लगता है कि शायद हम डिजर्व ही नहीं करते हैं। अगर हमें लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो इसमें दूसरों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा दोष है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय भी अपना जो दिमाग है उससे काम लेना है कि अगर ऐसी जगह जहां आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आपको वो जगह छोड़नी है, नए स्विच ओवर्स देखने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां रिलेशनशिप में भी फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू मत करिए, और अगर कंटिन्यू हो भी रही है तो दूसरे को एहसास जरूर दिला दीजिए कि आप घर का पड़ा हुआ पुराना फर्नीचर नहीं है, आप जीते जागते इंसान हैं। सो आपके साथ गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट वाली बात होनी चाहिए और आपसे अच्छे तरीके से बात करी जाए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार सिचुएशंस या चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि हर समय मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है या मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। सो जहां कहीं इस तरीके की स्थिति आ जाए कि जहां आपके ऊपर हाथ उठाया जाए या जहां बात बात पे कमेंट्स करे जाए, जहां बात बात पे दिक्कतें आने लगे, वहां पर मैं आपसे यही कहूंगी कि उस रिलेशनशिप में शायद दम नहीं है। सो जितना जल्दी हो सके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए उस रिलेशनशिप को छोड़ दें।
एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, स्पेशली मैं बात करूंगी कि कई बार हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, यानी कि हमें उनको अपने साथ ले जाने में शर्म सी महसूस होती है उनके लुक्स को लेकर, या लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है। कई बार ये चीज़ हस्बैंड के साथ होता है कि उन्हें वाइफ को लेकर शर्म आती है कि मेरी वाइफ मोटी है, पतली है, छोटी है, नाटी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी है, उन्हें जैसे शर्म सी आती है कि मेरी वाइफ को लेकर लोग क्या कमेंट करेंगे। द सेम वे ये चीज मैंने फीमेल्स के साथ भी देखी कि कई बार उन्हें भी अपने हस्बैंड को लेके शर्म आती है कि उनके हस्बैंड का पेट निकला हुआ है, मोटे हैं, नाटे हैं, गंजे हैं, और बहुत सारी चीजें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दुनिया है, ये जो सोसाइटी है या फ्रेंड सर्कल है, जो भी जैसा सर्कल है, वो आपका घर नहीं है, वो आपका परिवार नहीं है, वो आपकी फैमिली नहीं है। सो व्हाई यू आर बॉदरिंग अदर्स? आपके साथ जो पर्सन है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, वो आप जानते हो। आप अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरे रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? सो आप जब तक अपने को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर फ़ख्र महसूस नहीं करेंगे, प्राउड फील नहीं करेंगे, दुनिया मजाक उड़ाएगी ही उड़ाएगी। सो आपको किस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को लेकर चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है, और उनकी इज्जत करना आपके हाथ में ही है। क्योंकि अगर आपको अपने परिवार की सुख शांति चाहिए और अगर वाकई आप बहुत काबिल हैं, तो आप इस बात का ध्यान भी रखेंगे। और इसी में फ्रेंड्स एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगी कि कई बार आसपास जो लोग हैं हर समय जो क्रिटिसिज्म करते हैं, हर समय जो सरकास्म बोलते हैं, सो उनका कई बार बोलना भी ठीक रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से चेंजेस लाने हैं। सर कबीर दास जी ने भी कहा है, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब ये जो निंदक हैं और ये जो आलोचक हैं, कई बार हमारे आसपास रहना इनका भी बहुत जरूरी होता है। ये बिना साबुन बिना पानी के ही हमारा जो स्वभाव है उसको बहुत ही स्वच्छ कर देते हैं। होप फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे। सो आप इसको कंसीडर जरूर करिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।